हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लाइब्रेरी। आपके अपनी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम मीना की कहानियों में पढ़ेंगे एक नई मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानी, दहेज न लेना न देना। अब इस कहानी में एक नया अच्छा संदेश दिया गया है कि समाज की एक जो बुराई है दहेज प्रथा है, तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें दहेज न लेना चाहिए न देना चाहिए। तो चलो देखते हैं इस कहानी में ऐसा क्या होता है कि इस कहानी का नाम ही दहेज न लेना न देना। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको मेरे चैनल पर ऐसी अनेक मज़ेदार कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलेगी। तो अच्छी अच्छी कहानियों, शिक्षाप्रद कहानियों को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दहेज न लेना न देना। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्टू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में मीना दहेज के लोभी दूल्हे और उसके परिवार वालों को सबक सिखाने में अपनी सहेली तारा और उसके माता पिता की मदद करती है। मीना मिट्टू के साथ अपनी सहेली तारा के घर जा रही है। बाहर से आई एक बस धूल उड़ाती हुई उनके सामने से गुजरती है और थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। बस से दो आदमी उतरते हैं। वे देखने में बाप बेटे लगते हैं। कुछ ही देर में बहुत सारे बच्चे उन अजनबियों के पीछे चल पड़ते हैं। परेशान होकर बुजुर्ग सज्जन बच्चों को डांट लगाते हैं। मीना और मिट्टू तारा के घर की तरफ चले जाते हैं। तारा के घर पहुंचकर मीना और मिट्टू देखते हैं कि तारा रो रही है। तारा 18 साल की है और माता पिता ने उसके लिए वर ढूंढ लिया है। लड़के के पिता दूसरे कमरे में दहेज की बात कर रहे हैं। तारा नहीं चाहती कि उसके माता पिता दहेज देते देते बर्बाद हो जाए। आखिर वह करे तो क्या करे। मीना ने खिड़की से बाहर झांका तो बाहर बैठे लोगों को देखकर चौंक गई। अरे, ये तो वही है जिन्होंने उसके दोस्तों को डांटा था। साथ में वहां का दुकानदार भी है। मीना को पता लगा कि वह दोनों भाई है। वे अपने साथ आए सजे संवरे नौजवान की शादी की बात करने आए हैं। मीना ने बुजुर्ग सज्जन को कहते सुना, हम कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं, सिर्फ एक साइकिल और कुछ नगद। अगर आप नहीं दे सकते तो और बहुत से परिवार हैं जो इतने अच्छे वर के लिए खुशी खुशी इससे ज्यादा रकम खर्च कर देंगे। मीना घर पहुंचकर पिताजी और दादी को सारा किस्सा बताती है। पिताजी और दादी को लेन देन की बात सुनकर बहुत चिंता होती है। मीना और उसका भाई राजू फैसला करते हैं कि वे बड़े होकर दहेज न लेंगे न देंगे। इसी बीच मिट्टू दुकानदार के घर पहुंचकर पता लगाता है कि वहां क्या हो रहा है। वह सुनता है कि दुकानदार का परिवार तारा के पिता से शादी से पहले साइकिल और शादी के बाद मोटरसाइकिल मांगने की सोच रहा है। मिट्टू घर पहुंचकर बार बार दोहराता है, अबे साइकिल, बाद में मोटरसाइकिल। सब समझ जाते हैं कि मिट्टू क्या कह रहा है। दादी माँ चिंता में पड़ जाती है। मीना और राजू तारा के घर जाकर तारा और उसके माता पिता को सारी बात बताने का फैसला करते हैं। बच्चों की बात सुनकर तारा के माता पिता तय करते हैं कि वे शादी की बातचीत रोक देंगे। वे और लोगों को भी इन लालची लोगों से सावधान करने की ठान लेते हैं, क्योंकि शादी के लिए आए इन लोगों की दिलचस्पी बेटियों से ज्यादा उनके माता पिता के पैसों में है। सभा बुलाकर सबको सारी बात बताई जाती है। अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं था कि दहेज लेना और देना कानूनन मना है और दहेज लेने या देने वालों को सजा हो सकती है। सब फैसला करते हैं कि अब किसी घर में दहेज का लेन देन नहीं होगा। दादी कहती है, जब न तो कोई दहेज लेगा और न देगा, तभी इस बुराई से छुटकारा मिलेगा।
मीना और राजू कहते हैं, दहेज न लेना न देना। अगले दिन दुकानदार अपने भाई और भतीजे को लेकर तारा के घर पहुंचता है। तारा के पिता उनकी मांगे मानने से साफ इनकार कर देते हैं। उनका जवाब सुनकर इन लोगों को आश्चर्य होता है, पर इन्हें यकीन है कि कोई दूसरा परिवार दहेज दे देगा। लेकिन ये लोग जहां भी जाते, लोग इन्हें देखते ही दरवाजा बंद कर लेते। इस तरह हर घर से इन्हें निराशा ही मिली। कई घरों का चक्कर लगाने के बाद आखिरकार नौजवान को मुंह लटकाए दुल्हन के बिना ही घर लौटना पड़ा। नौजवान ट्रांजिस्टर चलाता है, उस पर गाना आ रहा है, बीमारी बीमारी दहेज बुरी बीमारी, सब मिलकर ना कहो। गुस्से में नौजवान ट्रांजिस्टर ही फेंक देता है। मीना और राजू खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। मिट्ठू कहता है, दहेज न लेना न देना।